हमारे साथ मौजूद हैं एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब, जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिनाब पर 20 साल तक उन्होंने रिसर्च की है और बाबा कौम के 400 से ज़्यादा नादर पोर्ट्रेट इकट्ठे किए हैं और पिछले कई बरसों से कायद आज़म की शख्सियत पर लेक्चर्स भी दे रहे हैं। तो खालिद चिश्ती साहब, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर, बरे सगीर पाको हिंद के मुसलमानों के निजात दहिंदा कायद आज़म मोहम्मद अली जिनाह की शख्सियत और अफकार पर हम चाहेंगे कि आज के दिन आप रोशनी डालिए और नौजवान नस्ल को ये भी बताइए कि बाबा कौम किस तरह का पाकिस्तान चाहते थे। बहुत शुक्रिया उज़ैर और महम, आपने बुलाया, और गुड मॉर्निंग आपको और पाकिस्तान को भी यौम कायद आज़म पैदाइश मुबारक, और मसीही भाइयों को भी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, और बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। देखिए, पाकिस्तान बनाने वाला जो हमारा लीडर था वो कायद आज़म इस तरह यूनिक थे, और जब मैं पढ़ता हूँ और कंपेयर करता हूँ पूरी दुनिया के लीडर से, और मैं जब एयरफोर्स में था तो मिलिट्री कोर्सेज में भी हम लीडरशिप पढ़ते थे और कंपैरिजन भी करते थे, तो ये यूनिक लीडर है जो लोगों की तरह खाता नहीं था, लोगों की तरह पहनता नहीं था, लोगों की ज़ुबान नहीं बोलता था, लेकिन 9 करोड़ लोग हिंदुस्तान के कहते थे कि जो कायद आज़म कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। ये दुनिया में शायद ही किसी लीडर की, जो मैंने जितने पढ़े, कोई ऐसा लीडर नहीं है जो उनकी जुबान भी ना बोले लेकिन लोगों का एतमाद इस हद तक हो कि जो लीडर कह रहे हैं हमारे, वो कायद आज़म, वो ठीक कह रहे हैं। पहली तो ये एक खुशनसीब थे इस तरह के लोगों का, जिसको कहते हैं ना ब्लाइंड फेथ था। फिर सबसे बड़ी लीडर की निशानी मेरी नज़र में ये होती है कि आप सेल्फलेसनेस होती है लीडर की, यानी वो अपने पर कुछ नहीं करता खर्च। और ये वो शख्स हैं जो सिगार पीते थे और आखिरी दम तक सिगार नहीं छोड़ा था। एक दिन लॉन में बैठे थे, अक्सर पूरा पूरा दिन निढाल या नींद बेहोश रहते थे, बात नहीं कर पाते थे आखिरी दिनों में। तो एक दिन एडीसी को कहते हैं कि सिगार का बिल लेकर आओ। तो एडीसी ने कहा कि सर, वो आपका तो सिगार का बिल अदा हो चुका है, आपका गवर्नर जनरल है, आपकी तो इंटाइटलमेंट है। तो सारे बिल मंगवाए गए, अपनी ज़ाती चेक बुक से सिगार के बिल पे किए, और अंग्रेजी में एडीसी को कहते हैं कि सिगार पीना बुरी आदत है, मेरी कौम मेरी बुरी आदतों का खर्चा क्यों उठाए। तो आप ये सेल्फलेसनेस देखिए लीडर की होती है, दी कमिटमेंट ये होती है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। अच्छा खालिद साहब, कायद के पाकिस्तान की बात हो रही है, तो पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है और जो कायद ने पाकिस्तान जो सोचा था, जो बनाया था, उसमें कितना फ़र्क है? माम, बहुत फ़र्क है, क्योंकि ये जो मैं तो अक्सर जब चैनल्स पर जाता हूँ और ख़ास तौर पर यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ और लेक्चर्स देता हूँ इन पर्सन, तो मैं आप जैसी नौजवान नस्ल से मादरत करता हूँ और मैं उनसे कहता हूँ कि मेरा और मुझसे पहले वाली नस्ल का कसूर है कि हम आपको वो पाकिस्तान नहीं दे सके जिसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ हों, इंसाफ हो, किसी का इस तक हक ना मारा जाए। और कायद आज़म को भी यही रिग्रेट था आखिरी दिनों में। बहुत सारे लोग कहते हैं और मिसपरसेप्शन क्रिएट करते हैं कि कायद आज़म ने कहा था कि मैंने गलती की पाकिस्तान बनाकर, मेरी जेब में खोटे सिक्के हैं। ऐसी कोई बात नहीं थी। पहली बात तो ये, कायद आज़म से कर्नल इलाही बख्श क्योंकि बिल्कुल करीब थे, आखिरी बात भी उन्होंने ही की। कायद आज़म से उन्होंने पूछा था कि आपको कोई रिग्रेट है, यानी किसी चीज़ का अफसोस है? तो उन्होंने कहा मैं बहुत खुश हूँ अल्लाह ताला से कि मुझे मुल्क बनाने की तौफीक दी, लेकिन मुझे अफसोस ये है कि मैं इन करोड़ों लोगों की, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए वो नहीं कर सका जिसके लिए मैं पाकिस्तान बनाया था मैंने। यानी जिसका मतलब यह है कि उनको उस वक्त भी एहसास था कि इन लोगों के मैं काम आना था, मैंने इनके लिए डेवलपमेंट करनी थी, कानून साजी करनी थी, इनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ करनी थी, वो उनको कुदरत ने मोहलत नहीं दी। उसके बाद हमारी हिस्ट्री गवाह है कि कायद आज़म के करीब भी कोई लीडर नहीं पहुंच सका, उतना सेल्फलेस नहीं हो सका। और इतना सेल्फलेस क्या होगा, लेकिन अपनी जिंदगी में मैं आप दोनों को बताते चलूं और आपके तवज्जुह से आपके व्यूअर्स को भी, स्टैंडर्ड तो सेट कर दिया ना। स्टैंडर्ड ये सेट किया कि कैप्टन गुल हसन उनके एडीसी थे, बाद में आर्मी चीफ बने पाकिस्तान के। अपनी किताब में लिखते हैं, वो कहते हैं मैं एक दिन दफ्तर में बैठा हुआ था तो एक शख्स आया और उसने आके तारुफ कराया कि मेरा नाम अहमद अली जिनाह है और मैं कायद आज़म का भाई हूँ। और वो सगा भाई था कायद आज़म का, और एक विजिटिंग कार्ड दिया और कहा जाके भाई को दे दो, बुला लेंगे मुझे, क्योंकि अपॉइंटमेंट नहीं ली थी। उस पर लिखा हुआ था अहमद अली जिनाह, ब्रदर ऑफ कायद आज़म, गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। अब जरा विजुलाइज के सेकंड लाइन पे उन्होंने अपना रिश्ता बताया अपने विजिटिंग कार्ड पर कि मैं कायद आज़म का भाई हूँ, गवर्नर जनरल का। वो एडीसी गुल हसन कहते हैं कि मैं अंदर ले गया कार्ड और कायद आज़म को दिखाया, पढ़ा कार्ड, पूछा कि मेरे भाई ने टाइम लिया था? उन्होंने कहा नहीं सर। कार्ड पढ़ के लाल पेन पकड़ा, रेड पेन, और सेकंड लाइन जिस पर लिखा हुआ था ब्रदर ऑफ कायद आज़म, गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, उसको काटा और एडीसी को कहते हैं कि इसको कार्ड वापस कर दो और इसको कौन नया कार्ड बनवाए तो शायद इससे मिल लूं। जरा विजुलाइज कर सकते हैं क्या मैसेज दे रहे हैं हमें? आप जरा विजुलाइज करें कि यहाँ पे कोई एक मिनिस्टर बनता है तो पूरा पूरा खानदान 100 गाड़ियों पर मिनिस्टर लिखा जाता है या कुछ और लिखा जाता है, एक बारियां लग जाती हैं सर, नेपोटिज्म।
नेपोटिज्म। तो ये हमारा लीडर थे, ये हमारे लीडर वो थे जो 10 रुपए की जुराबें अपने एडीसी को देते हैं कि ले आओ जाके बाजार से, और सरकारी गाड़ी पर मत जाना और हाय दुकानदार को हाय, मत वाह बताना वाह कि कायदे के लिए जुराब, वाह 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 वाह, क्योंकि क्या वो बात पैसे नहीं लेगा। तो लीडर आपका तो ये स्टैंडर्ड सेट कर गया, तो बड़ा मुश्किल नहीं है कायदे तक पहुंचना कि वो किस तरह का पाकिस्तान चाहते थे। वो जनरेट लोगों को पता भी नहीं होगा, मोस्टली लोगों को, कि कायदे आजम जब ज़ियारत तशरीफ ले गए तो वहां जनरेटर चलता था, बिजली नहीं थी। तो कहा कि ये तो फजूल चलता रहता है जनरेटर सारा दिन, तो 6 बजे शाम को जनरेटर बंद हो जाएगा। उनके एडीसी कैप्टन नूर, जो बाद में ब्रिगेडियर वफात पाई, उन्होंने, मेरे पास उनका इंटरव्यू है पूरा, उन्होंने कहा कि जनरेटर शाम को बंद होना शुरू हो गया। तो रात को कहते हैं एक दिन मैं 9 बजे गुजरा तो मट्टी के तेल के लैंप में सरकारी फाइलें निपटा रहे थे। तो मैंने हिम्मत की और नॉक किया कि सर आप तो सरकारी फाइलों पर रात को 9 बजे काम कर रहे हैं, जनरेटर 6 बजे का बंद है, तो मैं जनरेटर चलवा दूं। हमारे लीडर ने स्टैंडर्ड क्या सेट किया, उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ के तमाम कवानीन गवर्नर जनरल पर भी लागू होते हैं, ये मेरा कसूर है कि मैंने अपना काम वक्त पर खत्म क्यों नहीं वाह किया। वाह वाह, खूबसूरत। खालिद साहब, ये तो आपने बड़ा ज़बरदस्त खूबसूरत पहलू दिखाया है, ज़रा वो भी दिखाइएगा नौजवान नस्ल को जो समझती है कि हमारी ज़रूरियात बहुत हैं, हमारे खर्चे बहुत हैं। ज़रा ये बताइएगा कि जब वकालत करते थे और फिर उस कमाई से, अपनी कमाई से क्या ठाट बाढ़ था, क्या स्टाइल था कायद का, और खर्च करने का क्या अंदाज था, ताकि बड़ा अच्छा कंपैरिजन कर सकें। देखिए, खर्च करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, गोल सेटिंग। नई नस्ल का आपने कहा, तो नई नस्ल की मैं एक मुझे याद आई उनकी बात, जो गोल सेटिंग किसको कहते हैं। कायदे आजम को प्रेसिडेंशियल मजिस्ट्रेट मुकर्रर कर दिया गया नौजवानी में ही, को 24-25 साल उम्र थी कायदे आजम की। 1500 रुपया आज से 125 साल पहले तनख्वाह थी। आप इमेजिन करें, 1500 रुपया 125 साल पहले बहुत तनख्वाह थी। और ऑलमोस्ट जज बनना जिसको कहते हैं उस उम्र में, तो जज बन गए, 1500 रुपया तनख्वाह, थोड़े अरसे बाद रिजाइन कर दिया। तो एक दोस्त ने पूछा कि रिजाइन क्यों कर दिया, इतनी बड़ी तनख्वाह है, इतना बड़ा ओहदा है। आप अंदाजा लगाए लीडर ने हमारे गोल क्या सेट किया। उन्होंने कहा ये 1 महीने की तनख्वाह 1500 रुपया, मैं 1 दिन में कमाना चाहता हूँ। वाह वाह वाह, वाह, ये तो कमाया उन्होंने। फिर उसके बाद जितना खर्चा करते थे, हम सबको पता है कि बाहर से सूट सिलते थे उनकर। और आप खर्चा करने की बात कर रहे हैं, एक दफा किसी ने उनको तंज किया कांग्रेस ने कि कायदे आजम तो बिजनेस क्लास में सफर करते हैं, ये तो इतने स्टाइलिश हैं और ये फजूल खर्च है। तो ये गांधी तो 3rd क्लास में सफर करते हैं, ये ट्रेन का जो लोएस्ट जो फेयर होता है वो सफर करते हैं, और कायदे आजम सबसे बड़े क्लास में सफर करते हैं ट्रेन में। तो कायदे ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, उन्होंने कहा गांधी जो है वो कांग्रेस के पैसों से सफर करता है और मैं अपनी जेब से खर्च वाह करता हूं। वाह 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 वाह। खालिद साहब, बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत आपने जो बातें हमें सुनाई हैं, और एक बार फिर से हमारा जज्बा वही वाला हो गया कि काम करें, मेहनत करें। और नौजवानों में अक्सर हम देखते सुनते हैं काम जवान की मौत है, और कायद आज़म ने कहा काम करें, काम करें। और अक्सर हम इसको फ़न में लेते हैं कि कायद आज़म ने फरमाया काम 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 और बस काम। उन्होंने कितना अपनी ज़िंदगी में काम किया, और वाकई इतना काम किया, और उन्होंने फिर अपने लाइफस्टाइल को उस तरह से मेंटेन किया। आज के नौजवान बस शॉर्टकट चाहते हैं, उनको क्या आप बताना चाहेंगे, मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, उनकी सबसे बड़ी वजह जो अपनी बीवी से अलहदगी हुई थी वो काम ही था सिर्फ। इसकी वजह ये थी कि एज में बहुत फर्क था। वो 18 साल की थी, कायदे आज़म 42 साल के थे जब शादी हुई है रत्ती जना से। तो वो ज़ाहिर है नौजवान थी, वो चाहती थी कि टाइम दे कायदे आज़म। उस वक्त मुल्क बनाने की स्ट्रगल थी, और कायदे आज़म 20-20 घंटे काम करते थे। मैंने उनकी किताबें कई पढ़ी हैं कि रत्ती जना 3-3 दफ़ा आकर खाने का कहती थी, वो नहीं खाना खाने आते थे कि खाना की ब्रेक कर लें, वो मीटिंग में होते थे। वो यहाँ तक मोहब्बत थी कि वो टेबल पर चढ़ के बैठ जाती थी कि आप उठेंगे तो फिर मैं उठूंगी यहाँ से। लेकिन मुल्क जाहिर है ज्यादा प्रायोरिटाइज करते थे, हर चीज पे फोकियत देते थे कि पाकिस्तान की स्ट्रगल है। और सबसे बड़ी वजह, जैसे मैंने कहा कि उनकी जो सेपरेशन हुई या अलहदगी हुई, उसकी भी वजह काम ही था। और काम में तो जैसे मैंने कहा कि अगर शख्स का कोई अपनी सेहत का ख्याल नहीं किया, सबसे बड़ी तो यही बात है कि टीबी छुपाई इतने साल तक, क्योंकि उनको पता था कि अगर टीबी का मेरे मुखालफों को पता चल गया तो जाहिर है वो मुल्क नहीं देंगे फिर। और लॉर्ड माउंटबेटन ने, आखिरी बात मैं करता चलूं, लॉर्ड माउंटबेटन ने कायदे आज़म की वफात के बाद कहा था कि अगर हमें मालूम होता कि ये शख्स इतनी जल्दी चला जाएगा दुनिया से, तो हम पाकिस्तान की जो क्रिएशन है या जो डिवीजन है हिंदुस्तान की, कुछ महीने पोस्टपोन कर देते। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात उसने कही, उसने कहा क्योंकि जिना पाकिस्तान के बारे में इनफ्लेक्सिबल था। वाह, वेरी इंपॉर्टेंट। खालिद साहब, आप सही कह रहे हैं। आज अगर हम देखें तो भारत के अंदर जिस तरह से देखते हैं कि इंसानियत की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, अकलियतों खासतौर पर मुसलमानों पर ज़मीन तंग है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो 2 कौमी नज़रिया है, उसके पीछे जो सोच थी उसको ज़रा वाज़ेह कीजिएगा। जो कायद का विजन था, आज पूरी दुनिया जनाब उसकी मोतरफ है, गुन गा रही।
देखिए उज़ैर, उस ज़माने में तो मैंने जैसे कहा शालमी में आप चले जाते हैं। मैं यहाँ क्लोजिंग से पहले एक स्टोरी सुना देता हूँ कि यहाँ शालमी में, लाहौर में जो यहाँ पे बाजार था, शालमी बाजार, उसके अंदर तमाम ऑलमोस्ट 99% दुकानें हिंदुओं की थी। हिंदू को जो पानी पिलाया जाता था वो एक बाउल में पिलाया जाता था, लेकिन मुसलमान को एक बांस के जी ट्रांसफर किया जाता था, यानी नापाक ना हो जाए बर्तन। तो हमें तो पाकिस्तान इसलिए चाहिए था। दो कौमी नजरिया तो अपनी जगह मौजूद था, सिर्फ कायदे आजम ने उसको महसूस किया और लोगों को जाहिर है उसका बेनिफिट लेके दिया, और आज हम आज़ाद मुल्क हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, आज हम आज़ाद मुल्क हैं और बड़ी खुशी की बात है कि कायदे आज़म ने वो अमल किया, ये पाकिस्तान बनाया और आज हम जो है आज़ादी से सांस ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपके वक्त का। और आज का दिन जनाब बहुत ही बड़ा दिन है, बहुत ही ज़बरदस्त दिन है कि हम देख रहे हैं दूसरी जानिब जो मसीही बरादरी क्रिसमस की सेलिब्रेशन भी जारी है। और वहाँ मैंने जिस तरह से आगाज़ में कहा था कि आज का दिन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए ये मैसेज है जनाब जो खालिद चिश्ती साहब भी दे रहे थे, हमने भी देने की कोशिश की कि कायद के अफकार से, उनके उसूलों से उनको अपनाना चाहिए, हमें उनसे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, कशीद करना चाहिए, ताकि जनाब हम भी अपनी ज़िंदगी को बामकसद बना सकें, ज़िंदगी का कोई गोल सेट कर सकें और मुल्क कौम की खिदमत कर सकें। और यहाँ पे ये बात भी यकीन दहानी कराने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान में हम देखते हैं अक़लियती बरादरी कितनी महफूज है बनिस्बत हम भारत में अगर देखें तो वहाँ पर हर इंसान तंग है, इवन इंडियंस बहुत ज़्यादा तंग है वहाँ पर रहते हुए भी। तो यहाँ आप पाकिस्तान में देखें कि अक़लियती बरादरी कितना सुख का सांस ले रही है, आज़ादी से अपनी मजहबी रसूमात भी अदा कर रही है, आज़ादी से अपनी सेलिब्रेशन भी कर रही है। तो ये कायद की मेहरबानी है ना, कायद ने ये सारी चीजें मुमकिन कर दिखाई कि पाकिस्तान आज जो है हम फख्र से कह सकते हैं कि यस वी आर प्राउड पाकिस्तानी और पाकिस्तान और हम भी उनकी खुशियों में शरीक हैं। यस, खुशियों में शरीक हैं।